नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूपांतरण के अंतर्गत टॉपिक नंबर 4। इससे पहले हमने लिंग, वचन और कारक पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है काल। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आने वाले प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक काल। काल वैसे काल का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो काल का तात्पर्य होता है समय। समय को काल कहते हैं। तो समय कितने प्रकार के होते हैं, समय को किन किन भागों में बांटा गया है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। साधारणतः आम बोलचाल की भाषा में अगर देखें तो समय 3 प्रकार का होता है। अभी एक समय जो अभी चल रहा है, अभी करंट प्रेजेंट में अभी जो समय चल रहा है वो एक, वो समय जो अब से पहले बीत गया है, और एक वो समय जो अब से आगे जस्ट आने वाला है। तो ये समय के 3 भाग हैं जिसमें समय को बांटा गया है। तो अभी जो चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी वर्तमान समय। और जो अब से पहले जो बीत गया है उसको भूतकाल कहते हैं, और अब से जो आगे आएगा उसको भविष्यकाल कहते हैं। यानी बीती बातों को हम याद करते हैं वो भूतकाल की होती है, और वर्तमान समय की जो बातें चल रही है, जिस समय में हम कुछ काम कर रहे हैं वो वर्तमान समय है। और हम आगे के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ नया करने के लिए हम सोच रहे हैं, या कुछ अलग करने के लिए हम प्लान बना रहे हैं, तो उसको हम भविष्यकाल कहते हैं। वो भविष्य होता है। तो इनको भी किन किन भागों में बांटा गया है, ये तो एकदम नॉर्मल बात हुई। इनको भी कुछ उपभागों में बांटा गया है, तो उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। यानी क्रिया अर्थात किसी कार्य का होना, कर्ता द्वारा कोई कार्य करना, वो क्रिया होती है। तो क्रिया के होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल जो पीछे बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्यत काल जो आगे आने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय अर्थात अब से पहले जो समय बीत गया है उसके बारे में क्रिया अगर होती है या होना पाया जाता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी किसी काम का बीते समय में होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब से पहले जो समय बीत गया है उसमें अगर किसी कार्य का होना पाया जाता है तो वो भूतकाल की क्रिया कहलाती है। भूतकाल के 6 उपभेद किए गए हैं। कितने? 6 उपभेद किए गए भूतकाल के। सबसे पहले है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते समय में हुई होती है, किंतु इससे ये बोध नहीं होता है कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहाँ सामान्य भूतकाल हुई है। अब क्या होता है कि जब कोई क्रिया सामान्य रूप से बीते समय में होती है, सही बात है, लेकिन उस बीते समय में ये पता नहीं लगा सकते हम कि क्रिया समाप्त हुए अब भी थोड़ा समय हुआ है या काफ़ी समय हो गया है। इस चीज़ को हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। तो इसका उदाहरण है कुसुम घर गई। अब घर गई पता नहीं कब गई। कुसुम घर गई, अब ये कब गई? अभी गई है या काफ़ी देर पहले चली गई है, या इसका मतलब हम सही तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए इसका है वो सामान्य भूतकाल माना जाता है।
अविनाश ने गाना गाया, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब कब पढ़ी? 2 घंटे पहले पढ़ ली या 5 मिनट पहले पढ़ी या 2 दिन पहले पढ़ी, इस चीज़ का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए वो क्रिया जिसकी समाप्ति सामान्य भूतकाल में होती है, लेकिन उसकी समाप्ति का समय है वो हम पता नहीं लगा सकते हैं, उस समाप्ति का समय का बोध नहीं कर सकते कि इसकी समाप्ति अभी अभी हुई है या बहुत समय पहले हो गई है, तो वहाँ सामान्य भूतकाल माना जाता है। आगे है आसन्न भूतकाल। एक होता है आपके आसन्न और एक होता है आसन्न। ये आसन जो होता है ये तो होता है बैठने की जगह, और ये जो आसन्न होता है ये समीप होता है। तो इस आसन्न का मतलब होता है समीप। तो आसन्न भूतकाल समीप का ये बताने का तात्पर्य यह है कि इससे हमें थोड़ी सी है वो इस काल को समझने में, इस प्रकार को समझने में आसानी हो जाएगी। क्रिया के जिस रूप से ये प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। यानी एक वो क्रिया थी जो हो तो गई थी, लेकिन समाप्ति का पता नहीं था कि कब हुई है, अभी अभी हुई है या बहुत समय पहले हो गई है, वो तो सामान्य भूतकाल था। लेकिन जो आसन्न भूतकाल है इसमें क्रिया समाप्ति होती है भूतकाल के समय में, लेकिन समाप्ति की जो समय है वो ऐसा लगता है कि बस अभी अभी ये कार्य है वो समाप्त हुआ है, अभी अभी कुछ समय पूर्व ही कार्य है वो समाप्त हुआ है, तो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जैसे इसमें क्या करना है, जो सामान्य भूतकाल है उसके साथ में है जोड़ देना है, है जोड़ देना है, तो वो सारा आसन्न भूतकाल बन जाएगा। जैसे कुसुम घर गई पता नहीं कब गई, लेकिन इसी में अगर हमने ये जोड़ दिया कि कुसुम घर गई है मतलब ये अभी अभी गई है, थोड़ी देर पहले ही। अविनाश ने गाना गाया है, अभी गाया है, अभी गा करके समाप्त किया है। राम ने पुस्तक पढ़ी है। तो सामान्य भूतकाल के साथ जब हम है जोड़ देते हैं या बहुवचन के साथ हैं जोड़ देते हैं तो आसन्न भूतकाल बन जाता है। अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया हो, तो वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। यानी क्या होता है, इसमें क्रिया एक थी, क्रिया जहाँ समाप्त हो तो गई थी लेकिन समाप्ति का पता नहीं चल रहा था, और दूसरी जो आसन्न भूतकाल थी उसमें समाप्त हो गई थी और समाप्त में ये पता चल रहा था कि अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है। लेकिन पूर्ण भूतकाल के अंदर ये पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, यानी क्रिया का व्यापार बहुत समय पहले ही समाप्त हो गया होता है, वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। यानी समाप्त हो गया लेकिन बहुत समय पहले समाप्त होता है, वहाँ पूर्ण भूतकाल हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, कार्य है वो बहुत समय पहले समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। यानी भूतकाल के अंदर कार्य है वो पूरा हो जाता है, पूर्ण का मतलब पूर्ण होता है। तो इसका उदाहरण में जैसे देखते हैं, कुसुम घर गई थी, यानी घर गई थी। जैसे था थी थे अगर किसी वाक्य के अंत में आ जाते हैं तो वो पूर्ण भूतकाल में माना जाता है। जैसे कुसुम घर गई थी यानी घर चली गई थी, बहुत समय पहले चली गई थी। राम ने पुस्तक पढ़ी थी, अब कब पढ़ी थी, बहुत समय पहले पढ़ ली थी, बहुत समय पहले पढ़ कर अपना कार्य पूरा कर लिया था। तो सामान्य भूतकाल के साथ में था थी थे जोड़ देते हैं तो वहाँ पूर्ण भूतकाल बन जाता है। ठीक है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा है, अर्थात निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। यानी पूर्ण भूतकाल में तो भूतकाल में जो क्रिया है वो समाप्त हो गई थी, वो बहुत समय पहले समाप्त हो गई थी। लेकिन जो अपूर्ण भूतकाल है इसमें क्रिया है वो निरंतर चल रहा था और उसकी समाप्ति का है वो पता नहीं चल रहा था, इसलिए वहाँ अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। इसमें जो धातु अर्थात क्रिया होती है उसके साथ रहा है, रही है, रहे हैं या ता था ती थी ते थे आदि लग जाते हैं तो वहाँ अपूर्ण भूतकाल बन जाता है। जैसे
सामान्य भूतकाल में था कुसुम घर गई। ठीक है, कुसुम घर गई ये सामान्य भूतकाल में था। अब इसमें अगर हम अपूर्ण भूतकाल का बनाना है तो इसमें ये जा रही थी कर देंगे। कुसुम घर जा रही थी, जा रही थी यानी समाप्त नहीं हुआ था, जा रही थी। हेमंत पुस्तक पढ़ता था तो ता था, ती थे, ते थे, और रहा रहे है, रही है, रहे हैं, ये अगर आते हैं तो ये सारे अपूर्ण भूतकाल के अंदर गिने जाते हैं वो वाक्य। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट होता है, संदेह प्रकट होता है तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी संशय की स्थिति बनी हुई होती है तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल रहता है। राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, राम गया होगा, तो यहाँ इस चीज़ को होगा होगी अगर आते हैं तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। सामान्य भूतकाल के साथ अगर होगा होगी होंगे लगने से बनने वाला भूतकाल है वो संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। अगला है हेतु हेतु मत भूतकाल। भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित अर्थात निर्भर हो, वहाँ हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होने की आश्रय हो, यानी भूतकाल में वो क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया के होने पर आश्रित हो तो वहाँ हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। या अगर ऐसा होता तो ये ऐसा होगा, कंडीशनल सेंटेंस इसको बोलते हैं हम। इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक होता है, यानी एक क्रिया से ये वाक्य नहीं बनता है, इसमें दो क्रिया होती है जो एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है, तो वहाँ हेतु हेतु मत भूतकाल रहता है। और रीट में इस हेतु हेतु मत से एक प्रश्न भी आया हुआ है पिछली रीट में। तो इस क्रिया के साथ में ता ते ती लगता है, जो क्रिया होती है उसमें ता ते ती लगता है। यदि राम पढ़ता है तो उत्तीर्ण होता है, युद्ध होता है तो गोलियां चलती है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसमें क्रिया दो होती है और एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। वर्तमान काल और भविष्य काल कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज भूतकाल पढ़ लिया। इसमें अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई चीज़ आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।